हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल HSC गाइड में स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये STF हैज़र्ड के बारे में बताने वाला हूं कि STF हैज़र्ड होता क्या है। अपने जो साइट पे STF होता है उसका आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को STF में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि STF आखिर है क्या, STF का मतलब होता क्या है। तो आज उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि STF हैज़र्ड होता क्या है। ओके, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे कि ताकि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ STF हैज़र्ड होता क्या है, आखिर STF है क्या। ओके, STF हैज़र्ड STF का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं। S मतलब होता है स्लिप, T मीन्स होता है ट्रिप एंड F मीन्स होता है फॉल। इसी को बोलते हैं स्लिप ट्रिप फॉल हैज़र्ड। ओके, स्लिप ट्रिप फॉल हैज़र्ड, ऑल स्लिप ट्रिप फॉल हैज़र्ड। ओके, अब देखिए स्लिप किसको बोलेंगे, ट्रिप किसको बोलेंगे और फॉल किसको बोलेंगे। तो स्लिप उसको बोलेंगे जब हम एक सतह पे चलते हैं और चलते वक्त जो घर्षण होता है, घर्षण के बाद जो स्लिप होता है, यानी घर्षण करने के बाद जो सरफेस से होता है उसको हम लोग स्लिप बोलते हैं। ओके, और ट्रिप किसको बोलते हैं, तो जब हम चल रहे हैं प्रॉपर फाइबर्स नहीं है, केबल इधर उधर है या कोई भी मटेरियल ऑनवांटेड इधर उधर अनसिस्टमेटिक लगा हुआ है तो उसमें अगर टकरा जाते हैं तो उसको ट्रिप बोलते हैं। ओके, एंड फॉल आप लोग समझते हैं कि ऊंचाई से गिरना या नीचे से भी नीचे गिर जाना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं चलते चलते पैर ऊपर नीचे होता है फिर वो गिर जाते हैं। ओके, तो स्लिप मीन्स क्या होता है इसका मैं हिंदी आप लोगों को बता देता हूँ। स्लिप मीन्स होता क्या है, स्लिप मीन्स फिसलना होता है। क्या होता है, फिसलना। स्लिप मीन्स फिसलना एंड ट्रिप मीन्स टकराना। ओके, एंड फॉल मीन्स गिरना। ओके, तो कभी भी स्लिप ट्रिप फॉल आखिर होता क्यों है, तो स्लिप ट्रिप फॉल, स्लिप ट्रिप का जो सबसे बड़ा रीजन है वो हाउसकीपिंग फाइबर्स है। अगर आपके एरिया पे हाउसकीपिंग और फाइबर्स अच्छा नहीं रहता है तो स्लिप ट्रिप होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। मैंने पिछला वीडियो हाउसकीपिंग पे बनाया था, उसमें बहुत सारे बातों को मैं बताया था कि आखिर हाउसकीपिंग से अपने को क्या क्या फ़ायदा मिलता है इंडस्ट्रियल एरिया में, अपने वर्क साइट पे। हर जगह अगर देखा जाए तो हाउसकीपिंग काफ़ी मदद करता है आपको, वो चाहे क्वालिटी में हो या क्वांटिटी में हो या आपका प्रोग्रेस में हो या कुछ भी प्रोडक्शन में हो, हर जगह तो हाउसकीपिंग वेरी नेसेसरी। ओके, अगर हाउसकीपिंग आप अच्छा रखेंगे तो आपका एरिया दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा और वहाँ पे जो इंसिडेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने एरिया का हाउसकीपिंग अच्छा रखते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि स्लिप ट्रिप का जो खतरा है वो दूर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए अपने एरिया का हाउसकीपिंग प्रॉपर रखें। ओके, अब मैं आप लोग को बता दूं प्रॉपर उदाहरण स्लिप ट्रिप फॉल का। जब किसी सतह से आपके पैर का घर्षण कम हो जाए तो उसके कारण स्लिप होता है, वाइली हो जाए, बर्फ का कहीं पे पड़ा हो या ग्रीस का हो जाए तो उसके कारण स्लिप होता है। ट्रिप केबल में ट्रिप कर सकते हैं, जैसे में अगर वेल्डिंग केबल इधर उधर फैला है, फाइबर्स प्रॉपर नहीं है, हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं है तो वेल्डिंग केबल में आपका पैर आ जाएगा और फिर उसके कारण आपका ट्रिप टकरा कर गिर जाएंगे उसमें फंस कर। ओके, या कोई भी केबल हो गया, गैस कटिंग का हो गया, जो भी होस पाइप ETC। ओके, और फॉल गड्ढे में गिरना या ऊपर से नीचे भी गिरना, फॉल उसको बोलते हैं। तो ये जो स्लिप ट्रिप फॉल हैज़र्ड है वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा स्लिप ट्रिप होता ही है। उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में STP हैज़र्ड। ओके,
तो ये बहुत जानने वाली बात है, स्लिप ट्रिप फॉल एसटीपी हैजर्ड। ये कोई भी पूछ सकता है कि स्लिप ट्रिप फॉल क्या होता है, एसटीपी हैजर्ड क्या होता है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है इंडस्ट्री में। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको भी इसको मालूम होगा कि स्लिप ट्रिप होता क्या नहीं है। तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आगे कि इसे कॉमन रीजन, स्लिप ट्रिप फॉल का कॉमन रीजन। ओके, एसटीएफ की सामान्य कारण, स्लिप ट्रिप फॉल होने का क्या क्या कारण हो सकता है। ओके, क्या क्या कारण है जिससे स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। तो जो सबसे पहला है वो चलते चलते ध्यान नहीं देना, यानी आप चल रहे हैं, चलते चलते आपने आगे नहीं देखा, कहीं और ध्यान है आपका, तो जिसके कारण स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। हो सकता है आपके आगे गड्ढा हो, या आपके आगे केबल आ जाए, या आपके आगे का जो सरफेस है वो स्लिपरी है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है गीली सतह, आपके आगे का गीली सतह, यानी अगर आप जहां भी चल रहे हैं ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो आपका सरफेस है वो गीला है, जिसके कारण स्लिप हो सकता है। नेक्स्ट है मोबाइल का इस्तेमाल, आप चलते चलते मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल में आपका ध्यान है, आप चल रहे हैं, मोबाइल में ध्यान रख के ऐसे ऐसे चल रहे हैं, फिर उससे क्या होगा कि आगे अगर कुछ अचानक से आ गया तो फिर उसके कारण भी एसटीएफ हैजर्ड हो सकता है। 4 है हैंडरेल का इस्तेमाल नहीं करना, हैंडरेल दिया जाता है पकड़ने के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी पे चढ़ते वक्त अपने को 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रखना है। आप जानते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसके बारे में वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। तो अगर हैंडरेल का वहाँ प्रयोग नहीं किए हैं तो उसके कारण भी आप सीढ़ी पे से स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं, तो स्लिप भी हो सकते हैं, वहाँ से फॉल भी होगा। ओके, क्योंकि ऊंचाई से गिरते हैं। नेक्स्ट है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, और जो 5 नंबर है वो खराब रख रखाव। अगर आपके एरिया का रख रखाव प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण भी स्लिप ट्रिप फॉल हैजर्ड हो सकता है। 6 नंबर जो है वो खुला गड्ढा, अगर आपके यहाँ कोई भी गड्ढा है या वहाँ पे ऊपर से कोई ऐसा बैरिकेशन नहीं है या ऊपर से कोई प्लेट नहीं रखा गया है तो उसके कारण भी आप गिर सकते हैं। 7 नंबर जो लास्ट है वो खराब रोशनी, अगर आपके एरिया में रोशनी प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण भी स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। रोशनी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको आगे कुछ दिखेगा नहीं कि आगे क्या है, कैसा है, क्या एरिया है, तो उसके कारण भी स्लिप ट्रिप फॉल हैजर्ड हो सकता है। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट कारण से लगने वाली चोट। तो जो सबसे पहला है वो स्प्रेन एंड स्ट्रेंस, यानी मोच एवं खिंचाव। एसटीएफ से जो कॉमन जो इंजरीज है क्या क्या हो सकता है, तो जो सबसे पहला है वो स्प्रेन एंड स्ट्रेंस, यानी मोच एवं खिंचाव। सेकंड क्या है, फ्रैक्चर, हड्डी टूटना। एंड थर्ड क्या है, ब्रुसेस एंड कंट्यूशंस, यानी खरोच एवं सूजन। तो ये सबसे जो कॉमन इंजरीज है जो एसटीएफ से हम लोग को हो सकती है या होती है अपने डेली लाइफ में। ओके, तो ये सब अपना कॉमन इंजरीज है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ और भी इसका रीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूं कि जो सबसे बड़ा रीजन है एसटीएफ का वो खराब रख रखाव सबसे पहला बात है। अगर आप अपने एरिया में रख रखाव अच्छा रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं, अपने एरिया का रोशनी प्रॉपर रखते हैं, तो आपके यहाँ स्लिप ट्रिप फॉल जो हैजर्ड है वो एसटीएफ हैजर्ड है जो उसका सबसे कम रीजन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने एरिया जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप काम करवाते हैं, जहाँ पे आप सुपरविजन देखते हैं, जहाँ का भी आप जो भी एरिया देखते हैं उसके एरिया में रख रखाव और रोशनी वहाँ पे काफ़ी प्रॉपर रखें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपके वर्क साइट पे। ओके, तो इसलिए मैं पिछला वीडियो हाउसकीपिंग पे भी बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारे बातों का मैं चर्चा किया हूँ कि हाउसकीपिंग से अपने को क्या क्या मिलता है, और मैं पहले भी वीडियो के पहले में मैं बताया भी कि क्या क्या फ़ायदा अपने को होता है। तो इसलिए आप हाउसकीपिंग अपने एरिया का प्रॉपर रखें और अपने एरिया का जो इल्यूमिनेशन जो लाइट है उसको भी अच्छा से रखें, और फिर जो अपना ध्यान है वो अपने सामने रखें। मोबाइल चलाते हुए कभी भी इधर उधर नहीं चले, तो बहुत सारे इंसिडेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके तक जो भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।